वेलकम। इस बार हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। सो लेट्स आउटलाइन दिस। कार्बोहाइड्रेट्स वन ऑफ द 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। वो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को शॉर्ट में कार्ब्स भी बोलते हैं एंड दीज आर शुगर मॉलिक्यूल्स। ये शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट लेकर उनको ग्लूकोज में बदल देती है। ग्लूकोज या फिर कहें ब्लड शुगर इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर योर बॉडीज सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। यानी हमारे शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के लिए जो मेन स्रोत है एनर्जी का, वो है ब्लड में घुली हुई शुगर जो कि है ग्लूकोज। ग्लूकोज कैन बी यूज्ड इमीडिएटली और स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल्स फॉर लेटर यूज। ग्लूकोज को बनाने के बाद हमारा शरीर या तो उसे तुरंत इस्तेमाल कर लेता है या बाद के इस्तेमाल के लिए लिवर या फिर मसल्स में स्टोर करके रखता है। The main function of carbohydrates is to provide energy to the body, including the brain, which also runs on glucose। यानी कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य काम है वो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना और खासकर हमारे मस्तिष्क को, जो कि ग्लूकोज पर चलता है। They are called carbohydrates because at the chemical level they contain carbon, hydrogen and oxygen। कार्बोहाइड्रेट्स का नाम इसलिए कार्बोहाइड्रेट पड़ा क्योंकि अगर हम इनको केमिकली देखें तो इनमें मौजूद होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसलिए कार्बोहाइड्रेट। अब टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं? तो 3 तरह के ये मेनली होते हैं। पहला होता है शुगर्स, दूसरे होते हैं स्टार्च और तीसरे होते हैं फाइबर। सो आइए इनके बारे में जानते हैं। शुगर्स कॉल्ड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज दे आर इन द मोस्ट बेसिक फॉर्म। शुगर्स जो होते हैं ये सबसे साधारण रूप वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं क्योंकि इनका केमिकल स्ट्रक्चर सबसे सिंपल होता है। दे कैन बी एडेड टू फूड्स सच एज द शुगर इन द कैंडी, डेजर्ट्स, प्रोसेस्ड फूड्स एंड रेगुलर सोडा। शुगर्स को हम लेकर डायरेक्टली हमारे खाद्य पदार्थों में मिला सकते हैं। दे ऑल्सो इंक्लूड द काइंड्स ऑफ शुगर दैट आर फाउंड नेचुरली इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क। साथ ही साथ जो वनस्पति स्रोत हैं या फिर दूध या उससे बनी चीज़ें हैं उनमें भी नेचुरली शुगर मौजूद होती है। दूसरा है स्टार्चेस। दे आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आता है। विच आर मेड ऑफ लॉट्स ऑफ सिंपल शुगर्स स्ट्रंग टुगेदर। स्टार्च का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है कि कई सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को मिलाकर एक चेन बनाई जाती है और जिसे हम स्टार्च कहते हैं, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। योर बॉडी नीड्स टू ब्रेक स्टार्च डाउन इनटू शुगर्स टू यूज़ देम फॉर एनर्जी। हमारे शरीर को अगर स्टार्च से ऊर्जा चाहिए तो पहले उसे स्टार्च को उसकी छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ना पड़ता है, उसके बाद हमारा शरीर स्टार्च से एनर्जी ले पाता है। स्टार्चेस इंक्लूड ब्रेड, सीरियल, पास्ता। दे ऑल्सो इंक्लूड सर्टेन वेजिटेबल्स लाइक पोटैटोज, पीज एंड कॉर्न। यानी खाने की चीज़ें जैसे कि सीरियल्स हुए, पास्ता हुआ, या फिर साग सब्जियों में भी देखें तो जैसे आलू है, मटर है, मक्का है, इनमें जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो होता है स्टार्च मेनली। इसके बाद है फाइबर। इट इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फाइबर भी एक किस्म का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। योर बॉडी कैन नॉट ब्रेक डाउन मोस्ट फाइबर्स, सो ईटिंग फूड्स विद फाइबर कैन हेल्प यू फील फुल। हमारे शरीर के अंदर जब फाइबर जाता है तो हमारा शरीर उसको पूरी तरह तोड़ नहीं पाता, इसलिए अगर हम फाइबर वाली डाइट लेते हैं तो हमें भरा भरा लगता है, हमें कम खाने की ज़रूरत महसूस होती है। Diets high in fiber have other health benefits. They may help prevent stomach or intestinal problems such as constipation. जो अपच की समस्या है या पेट साफ ना होना, इन समस्याओं में हाई फाइबर वाली डाइट फ़ायदा कर सकती है। They may also help lower cholesterol and blood sugar. हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाए या ब्लड शुगर हाई हो जाए, ऐसी स्थिति में भी फाइबर वाली डाइट मदद करेगी। फाइबर इज़ फाउंड इन मैनी फूड्स दैट कम फ्रॉम प्लांट्स इंक्लूडिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, बीन्स, होल ग्रेन्स। इन सब से हमें फाइबर मिल जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट जब जाता है फिर उसके बाद उसके साथ क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर कैसे उसकी प्रोसेसिंग होती है। इन द बॉडी कार्ब्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स ऑफ शुगर। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जब जाता है तो हमारा शरीर उसको उसकी छोटी छोटी यूनिट्स में, इकाइयों में तोड़ देता है, जो कि या तो ग्लूकोज होती हैं या फ्रुक्टोज होती हैं मेनली, और ये क्या हैं, एक तरह की शुगर्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को हमारा शरीर तोड़ देता है स्मॉलर यूनिट्स ऑफ शुगर में, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज। इसके बाद द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स दीज स्मॉलर यूनिट्स। इसके बाद ये कहाँ जाता है, ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और स्मॉलर जो ये शुगर यूनिट्स हैं इनको। देन दे एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड ट्रेवल टू द लिवर। खून में एब्जॉर्ब होने के बाद ये जो स्मॉलर यूनिट्स ऑफ शुगर हैं ये कहाँ पर जाती हैं, ट्रेवल करके लिवर में। इसके बाद द लिवर कन्वर्ट्स ऑल दी शुगर्स इनटू ग्लूकोज। इसके बाद हमारे लिवर में जाने के बाद ये स्मॉलर यूनिट्स ऑफ शुगर किस में बदल दी जाती हैं, ग्लूकोज में। देन इट इज़ कैरीड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। फिर ये हमारी खून की धमनियों में जाती हैं, वहाँ पर इसमें इंसुलिन मिलता है एंड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और फिर ये कन्वर्ट होती हैं एनर्जी में, और फिर वो एनर्जी हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ और फंक्शनिंग के लिए। इफ़ द ग्लूकोज इज़ नॉट इमीडिएटली नीडेड, अगर हमारे शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता अभी नहीं है तो हमारी बॉडी उसको स्टोर करके रखती है। हमारी बॉडी 2000 कैलोरी तक स्टोर करके रख सकती है लिवर में या स्केलेटल मसल्स में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन।
एक बार जब ग्लाइकोजन की स्टोर जो है हमारी बॉडी में, जितना ग्लाइकोजन के रूप में भर के रख सकता है हमारा शरीर, वो लिमिट भी एक्सीड हो जाती है, उसके बाद जितने कार्ब्स होते हैं उनको एज अ फैट सेव करके रखती है हमारी बॉडी। फाइबर इज एसेंशियल टू डाइजेशन। फाइबर्स का अहम रोल होता है डाइजेशन में। फाइबर्स आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड आर नॉट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। फाइबर्स जो हैं उनका पाचन पूरी तरह नहीं हो पाता है हमारे बॉडी के अंदर और वो ग्लूकोज में बदले नहीं जाते हैं, बल्कि दे पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन रिलेटिवली इंटेक्ट। वो साबुत ही ज़्यादातर लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिए जाते हैं, जहाँ पर वो कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फैटी एसिड्स में। तो ये थी प्रोसेसिंग कि हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कैसे प्रोसेस किए जाते हैं। इसके बाद फंक्शंस क्या क्या हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड फ्यूल फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एनर्जी फॉर वर्किंग मसल्स। यानी हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, जो मेन सिस्टम है बॉडी का, उसको ऊर्जा देने में और साथ ही साथ हमारी मसल्स को ऊर्जा देने में कार्बोहाइड्रेट का अहम रोल होता है। दे ऑल्सो प्रिवेंट प्रोटीन फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स एंड एनेबल फैट मेटाबॉलिज्म। हमारा शरीर जो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, उनको यूज़ करके एनर्जी में बदलता है। अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो हमारा शरीर प्रोटीन्स को यूज़ करने लगेगा ऊर्जा बनाने के लिए, और ये स्थिति सही नहीं होती है हमारी किडनीज़ के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट इनटेक करें। दे आर ऑल्सो हैव रोल इन इन्फ्लुएंस ऑन मूड। ये देखा गया है रिसर्च में कि कार्बोहाइड्रेट्स का मूड, मेमोरी, इन पर भी असर होता है, एज वेल एज क्विक एनर्जी सोर्स। रिसेंट स्टडीज लिंक्ड कार्ब्स टू डिसीजन मेकिंग, दिस में बी कॉज्ड बाय बेसलाइन डोपामाइन लेवल्स। यानी जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दी गई पेशेंट्स को एक रिसर्च में, तो उनके डोपामाइंस लेवल में कुछ अंतर देखा गया, जिनको अच्छे कार्बोहाइड्रेट दिए जा रहे थे और जिनको कम दिए जा रहे थे। तो ऐसा रिसर्चर्स ने एक लिंक बनाया कि मूड और मेमोरी से भी कोरिलेट करता है शायद कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद बेनिफिट्स क्या क्या हैं कार्बोहाइड्रेट के। मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में बी इंपॉर्टेंट टू मेंटल हेल्थ। इन अ रिसर्च इट वाज फाउंड दैट पीपल ऑन अ हाई फैट लो कार्ब डाइट, यानी कुछ लोगों को ऐसा डाइट दिया गया जिसमें फैट तो हाई था पर कार्बोहाइड्रेट कम थे। 1 साल तक ऐसा दिया गया और उन लोगों में देखा गया कि एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा ये ज़्यादा था कंपेयर टू वो लोग जिनको लो फैट और हाई कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट दी गई। साइंटिस्ट सस्पेक्ट दैट कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प विद द प्रोडक्शन ऑफ सेरोटोनिन इन द ब्रेन। कार्ब्स में हेल्प मेमोरी टू, यानी साइंटिस्ट ने इससे यह अनुमान लगाया कि कार्बोहाइड्रेट हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन का जो प्रोडक्शन है उसको अफेक्ट करता है और साथ ही साथ मेमोरी पर भी अफेक्ट डालता है। दूसरा इसका फ़ायदा है वेट लॉस में। राइट काइंड ऑफ कार्ब्स कैन एक्चुअली हेल्प यू लूज एंड मेंटेन अ हेल्थी वेट। यानी अगर आप सही तरीके का कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, मेंटेन करते हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो मेंटेन रहेगी और वेट आपका कम हो सकता है। दिस हैपन्स बिकॉज मैनी गुड कार्बोहाइड्रेट्स स्पेशली होल ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स विद स्किन कंटेन फाइबर। कौन सा कार्बोहाइड्रेट अच्छा होता है बॉडी मेंटेन और वेट घटाने के लिए? फाइबर। इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट सफिशिएंट फाइबर ऑन अ लो कार्ब डाइट। अगर हम लो कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट खाएंगे तो हमारी बॉडी को प्रॉपर फाइबर्स नहीं मिलेंगे। डाइटरी फाइबर्स हेल्प्स यू टू फील फुल। डाइटरी फाइबर्स लेने का फ़ायदा ये है कि हमें भरा भरा महसूस होता है अंदर से और भूख इसकी वजह से कम लगती है। एंड जनरली कम्स इन रिलेटिवली लो कैलोरी फूड्स। और ऐसे स्रोत जिनमें फाइबर हाई है, ऐसे स्रोतों में ज़्यादातर कैलोरी कम होती है, तो ऐसा खाना खाना फ़ायदेमंद ही है। इसके बाद है हार्ट हेल्थ। फाइबर ऑल्सो हेल्प्स टू लोअर कोलेस्ट्रॉल। फाइबर वाली डाइट लेंगे तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जो बढ़े हुए हैं वो भी कम हो जाएंगे। द डाइजेस्टिव प्रोसेस रिक्वायर्स बाइल एसिड्स विच आर मेड पार्टली विद कोलेस्ट्रॉल। जो बाइल एसिड्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनाता है हमारा लिवर। एज योर डाइजेशन इंप्रूव्स द लिवर पुल्स कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द ब्लड टू क्रिएट मोर बाइल एसिड, देयर बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ LDL, द बैड कोलेस्ट्रॉल। यानी अगर फाइबर आप अच्छे से खाएंगे तो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल लिमिट में रहेगा और आपका लिवर आपके ब्लड स्ट्रीम्स में से कोलेस्ट्रॉल को वापस लेके और बाइल जूस बनाएगा, उसको रिसाइकल करेगा। तो फाइबर वाली डाइट लेना हार्ट के लिए भी फायदेमंद है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट की 2 क्लासिफिकेशन होती हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कि आजकल बहुत चर्चा में रहती हैं। तो आइए इसको जानते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द 2 फॉर्म्स इज द केमिकल स्ट्रक्चर एंड हाउ क्विकली द शुगर इज एब्जॉर्ब्ड एंड डाइजेस्टेड। सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मेन अंतर होता है उनके केमिकल स्ट्रक्चर पर और इस कारण पर कि कौन सी शुगर को हमारी बॉडी कितना जल्दी एब्जॉर्ब कर पाती है और डाइजेस्ट कर पाती है। जिसको हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर ले, जिसको जल्दी डाइजेस्ट कर ले, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जिसको देर में कर पाए वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो आइए जानते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्ब्स आर डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड मोर क्विकली एंड ईजिली देन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। दीज कंटेन जस्ट 1 or 2 शुगर्स सच एज फ्रुक्टोज, जो कि फलों में मिलता है, गैलेक्टोज, जो कि दूध या उससे बने प्रोडक्ट्स में मिलता है। दीज सिंगल शुगर्स आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स। कार्ब्स विद 2 शुगर सच एज सुक्रोज, जो कि टेबल शुगर में मिलता है, लैक्टोज, जो कि डेयरी प्रोडक्ट में मिलता है, माल्टोज, जो कि बियर या कुछ वेजिटेबल्स में मिलता है, आर कॉल्ड डाइसैकेराइड्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दे हैव 3 or more शुगर्स, इनको कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। दे आर ऑफन रेफर्ड टू एज स्टार्ची फूड
एंड इंक्लूड बीन्स, पीस, लेंटिल्स, पीनट्स, पोटैटोज, कॉर्न, parsnip, whole grain bread and cereals. How they affect? Simple carbs cause burst of energy and more quickly than complex carbohydrate. सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाने पर हमारा शरीर उसको तुरंत ही बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और एनर्जी में बदल देता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड शुगर लेवल जो हैं वो बढ़ जाते हैं और शरीर में ज़्यादा एनर्जी स्फूर्ति महसूस होती है कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कि बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते हैं और धीरे धीरे लंबे समय तक एनर्जी देते हैं। पर हेल्थ के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे हमारे ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा होंगे तो डायबिटीज़ का खतरा रहेगा। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में बढ़ाएं ताकि हमारी बॉडी उसको धीरे धीरे प्रोसेस करे और एक सस्टेन्ड वे में एनर्जी का प्रोडक्शन कर पाए। इसके बाद है आजकल जो चर्चा में रहता है गुड कार्बोहाइड्रेट और बैड कार्बोहाइड्रेट। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन फूड्स यू नो आर गुड फॉर यू। कुछ खाने ऐसे हैं जो हम जानते हैं हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं, जैसे वेजिटेबल्स, उनमें कुछ कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। और कुछ खाने ऐसे हैं जो कि हम जानते हैं हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, पेस्ट्रीज, सोडास, प्रोसेस्ड फूड्स, वाइट राइस, वाइट ब्रेड, अदर वाइट फ्लावर फूड्स, मैदे से बनी चीज़ें। तो जो फलों और सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं गुड कार्बोहाइड्रेट। वहीं दूसरी तरफ ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं हैं उनमें जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है उनको हम बोल देते हैं बैड कार्बोहाइड्रेट। दिस हैज़ लेड टू द आइडिया दैट सम कार्ब्स आर गुड एंड सम आर बैड। बैड कार्ब्स रियरली हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू। बैड कार्बोहाइड्रेट जिन चीज़ों में होता है उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ना के बराबर होती है। कार्ब्स यूजुअली कंसीडर्ड गुड आर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वही ज़्यादातर गुड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सच एज होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बीन्स, लेग्यूम्स। These are not only processed more slowly but they also contain a bounty of other nutrients। यानी आप अगर ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है तो ऐसे खानों में दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी साथ में आपको मिल जाएंगे, इसलिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाना फ़ायदेमंद होता है। गुड कार्बोहाइड्रेट के इंडिकेशंस क्या क्या हैं? लो और मॉडरेट इन कैलोरीज। गुड कार्बोहाइड्रेट लो या मीडियम कैलोरीज हमें देते हैं। हाई न्यूट्रिएंट होता है इनमें। डिवॉइड ऑफ रिफाइंड शुगर्स एंड रिफाइंड ग्रेन्स। हाई इन नेचुरली ऑकरिंग फाइबर, इनमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। लो इन सोडियम, इनमें सोडियम की मात्रा कम होती है। लो इन सैचुरेटेड फैट, वेरी लो और डिवॉइड ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रांस फैट, इनमें कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट ना के बराबर होता है। वहीं बैड कार्बोहाइड्रेट के इंडिकेशंस क्या क्या हैं? हाई इन कैलोरीज, ये हमें हाई कैलोरीज देते हैं। फुल ऑफ रिफाइंड शुगर्स लाइक कॉर्न सिरप, वाइट शुगर, हनी एंड फ्रूट जूसेस। हाई इन रिफाइंड ग्रेन्स लाइक वाइट फ्लावर। लो इन मैनी न्यूट्रिएंट्स, लो इन फाइबर, हाई इन सोडियम, समटाइम्स हाई इन सैचुरेटेड फैट, समटाइम्स हाई इन कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रांस फैट्स। तो ये हमने जाना गुड कार्बोहाइड्रेट और बैड कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद एक टर्म आजकल चलती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। द ग्लाइसेमिक इंडेक्स मेजर्स हाउ क्विकली एंड हाउ मच अ कार्बोहाइड्रेट रेजेस ब्लड शुगर। यानी आपने जो कार्बोहाइड्रेट खाया है वो आपकी बॉडी में अंदर जाकर कितना जल्दी आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है, ये जो नापने की इकाई है इसे नाम दे दिया गया है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यानी जो चीज़ आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत जल्दी बढ़ा देगी उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा और जो देर में बढ़ाएगी उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा। हाई ग्लाइसेमिक फूड्स लाइक पेस्ट्रीज रेज ब्लड शुगर हाईली एंड रैपिडली एंड लो ग्लाइसेमिक फूड राइज इट जेंटली एंड टू अ लेसर डिग्री। Some researchers has linked high glycemic foods with diabetes, obesity, heart disease and certain cancers। रिसर्चर्स ने लिंक बनाया है कि ऐसे खाने जिनकी ग्लाइसेमिक वैल्यू ज़्यादा होती है वो हमारे शरीर में डायबिटीज़ कर सकते हैं, ओबेसिटी कर सकते हैं, हार्ट रिलेटेड डिसीजेस कर सकते हैं और कुछ तरह के कैंसर्स भी कर सकते हैं। रीसेंट रिसर्च सजेस्ट दैट फॉलोइंग अ लो ग्लाइसेमिक डाइट मे नॉट एक्चुअली बी हेल्पफुल। हालांकि जो रीसेंट रिसर्च हुई है उनमें ये पता लगाया गया है कि लो ग्लाइसेमिक अगर डाइट हम लेते हैं तो वो भी ज़्यादा फायदेमंद नहीं होती है। Overweight adults eating a balanced diet did not see much additional improvement on low calorie, low glycemic index diet. Scientists measured insulin sensitivity, systolic blood pressure, LDL cholesterol and HDL cholesterol and saw that low glycemic diet did not improve them. हालांकि साइंटिस्ट ने यह भी देखा कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें खाने से हमारे ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो इससे ये हम कंक्लूजन लगा सकते हैं इट्स नॉट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मायने नहीं रखता आप कौन सा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, बट रेदर द कार्ब्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स दैट्स इंपॉर्टेंट। ज़रूरी ये है कि आप जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है या कम है। अब देखते हैं हाउ मच टू ईट, हमें कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। नॉट गेटिंग इनफ कार्ब्स कैन कॉज प्रॉब्लम्स। अगर हम प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट नहीं इंटेक करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। विदाउट सफिशिएंट फ्यूल द बॉडी गेट्स नो एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट एक तरह से फ्यूल है हमारी बॉडी के लिए, तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो बॉडी को फ्यूल यानी उसकी एनर्जी नहीं मिलेगी। विदाउट सफिशिएंट ग्लूकोज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सफर्स, यानी हमारा जो ब्रेन है वो सफ़र कर जाता है जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है बॉडी में, विच में कॉज डिजीनेस और मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस। अ डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज और लो ब्लड शुगर इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। यानी खून में जब ब्लड शुगर का लेवल बहुत कम हो जाता है उसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। इफ द बॉडी हैज़ इनसफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट इनटेक और स्टोर्स इट विल कंज्यूम प्रोटीन
फॉर फ्यूल। अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो हमारा शरीर फिर ऊर्जा निकालने के लिए हमारे शरीर में मौजूद प्रोटीन्स को कन्वर्ट करने लगेगा एनर्जी में, जो कि हार्मफुल हो सकता है। दिस इज़ प्रॉब्लमेटिक बिकॉज द बॉडी नीड्स प्रोटीन टू मेक मसल्स, क्योंकि बॉडी को प्रोटीन तो असल में मसल्स बनाने के लिए चाहिए, पर कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण वो प्रोटीन से मसल्स ना बनाकर एनर्जी बनाने लगती है। यूजिंग प्रोटीन फॉर फ्यूल इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो पुट्स स्ट्रेस ऑन द किडनीज, क्योंकि प्रोटीन्स का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो कई तरीके के बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि यूरिन के थ्रू निकालने पड़ते हैं बॉडी को, और ये जो बाय प्रोडक्ट्स हैं ये किडनी को नुकसान कर सकते हैं लॉन्गर रन में। पीपल who don't consume enough carbohydrates may also suffer from insufficient fiber। अगर आप कार्बोहाइड्रेट कम इंटेक कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में फाइबर की भी कमी होगी, which can cause digestive related problems जैसे कि constipation। On average people should get 45 to 65% of their calories from carbohydrates every day। हमारे दिन भर का जो भी खाना है, जो भी उसमें कार्बोहाइड्रेट हम इंटेक करते हैं, उसका 45 से 65% जो कैलोरीज है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमें लेनी चाहिए। डेली वैल्यू फॉर टोटल कार्बोहाइड्रेट्स इज 275 ग्राम पर डे बेस्ड ऑन 2000 कैलोरी डेली डाइट। योर डेली वैल्यू मे बी हायर और लोअर डिपेंडिंग ऑन योर कैलोरी नीड्स एंड हेल्थ। पीपल विद डायबिटीज़ शुड नॉट ईट मोर देन 200 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर डे। अब आइए कुछ इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे बॉडी में। पहला है डिजीनेस। कार्बोहाइड्रेट कम है, बॉडी में ग्लूकोज कम होगा, ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी प्रॉपर, तो उसको डिजीनेस होगी, चक्कर से आएंगे। मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस। ब्रेन और बॉडी को जब प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो उसमें थकान होगी क्योंकि एनर्जी ही नहीं है। इसके बाद है हाइपोग्लाइसीमिया। आपके ब्लड शुगर लेवल्स कम हो जाएंगे अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी है। कॉन्स्टिपेशन। कार्बोहाइड्रेट कम खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में फाइबर भी कम जाएगा, तो कॉन्स्टिपेशन और डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फटीग। प्रॉपर एनर्जी न मिलने से शरीर में सुस्ती रहेगी हमेशा के लिए। डिहाइड्रेशन। प्रॉपर फाइबर्स नहीं हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी बॉडी की, तो डिहाइड्रेशन होगा। बैड ब्रेथ, जिसे हेलिटोसिस भी कहते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट। आपको भूख नहीं लगेगी समय पर। अब आइए कुछ इसके फूड सोर्सेज को देखते हैं। अगर आप फ्रेंच ब्रेड लेंगे एक स्लाइस तो आपको 24% ऑफ डेली नीड ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। अगर आप नान ब्रेड लेंगे एक पाइस तो आपको 16% ऑफ डेली नीड ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अगर आप लेंटल्स लेते हैं, मूंग दाल, स्प्लिट मूंग बीन्स विदाउट स्किन, तो आपको 22% डेली नीड मिलेगा। अगर आप तूर दाल लेते हैं तो आपको 21% ऑफ डेली नीड मिलेगा 100 ग्राम लेने पर। अगर आप उड़द दाल लेते हैं 3.5 ओस तो आपको 20% ऑफ डेली नीड ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अगर आप स्वीट पोटैटो लेते हैं मैश करके तो आपको 20% मिलेगा एक कप लेने पर। अगर आप बॉईल कर स्वीट पोटैटो लेते हैं तो आपको 19% ऑफ डेली नीड मिलेगा एक कप मैश लेने पर। पोटैटो। अगर आप एक स्मॉल पोटैटो लेते हैं कुक किया हुआ तो आपको 16% ऑफ डेली नीड ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। एग प्लांट कुक्ड विद ऑयल, यानी बैगन तेल के साथ पकाया हुआ, अगर आप एक ऐसा लेंगे तो आपको 16% ऑफ डेली नीड ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कुक्ड तारो यानी अरबी, पकी हुई अरबी अगर आप लेते हैं एक कप स्लाइस तो आपको 15% ऑफ डेली नीड मिलेगा। कुक्ड रेजिन्स यानी दाखें, किशमिश, अगर आप पकी हुई लेते हैं एक कप तो आपको 56% ऑफ डेली नीड मिलेगा। टेमरिंड, इमली का पल्प अगर आप एक कप लेते हैं तो आपको 25% ऑफ डेली नीड ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ग्रेप जूस अगर आप 16 ओज लेते हैं तो आपको 25% ऑफ डेली नीड ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। सनफ्लावर सीड्स अगर आप एक कप लेते हैं तो आपको 12% ऑफ डेली नीड ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। पम्पकिन यानी कद्दू के सुखाए हुए बीज अगर आप एक कप रोस्टेड लेते हैं तो आपको 11% ऑफ डेली नीड ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। मिलेट्स, पर्ल्ड बार्ले अगर आप रॉ लेते हैं ऐसे ही एक कप तो आपको 52% मिलेगा। मिलेट्स बाकी के जितने हैं मोटे अनाज अगर आप वो लेते हैं तो आपको 49% मिलेगा एक कप लेने पर। सोरगम ग्रेन अगर आप एक कप लेते हैं तो आपको 46% ऑफ डेली नीड मिलेगा। एमरैंथ ग्रेन अनकुक्ड अगर आप लेंगे एक कप तो आपको 42% ऑफ डेली नीड मिलेगा। सो यहाँ हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में सब कुछ जाना एंड वी हैव जस्ट आउटलाइन कार्बोहाइड्रेट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखने के लिए थैंक यू।